जय हिंद। आपका स्वागत है पुष्कर स्टडी पॉइंट्स में। आज हम समझने वाले क्लास 9th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर 1 जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। इसका आज हम टॉपिक देखने वाले हैं और समझने वाले क्या क्या आज हम पढ़ने वाले हैं। टॉपिक टू कवर, आज हम टॉपिक कवर करेंगे लोकेशन, इंडिया का लोकेशन। इंडिया कहाँ पे है कंट्री में इंडिया कहाँ लाइज करता है, इसके बारे में हम लोकेशन में पढ़ेंगे। टॉपिक हम 4 टॉपिक कर दिए हैं जो इसमें ये पूरा चैप्टर समा जाएगा। फिर दूसरा पढ़ेंगे साइज, इंडिया का साइज क्या है। फिर इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया और वर्ल्ड में क्या रिश्ता बनाए रखता है। और इंडियन इक्वेटोरियस, पड़ोसी देश, इंडिया का पड़ोसी आसपास का जो कंट्री है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज तो हम सिर्फ इंडिया एंड लोकेशन एंड साइज के बारे में आज हम पढ़ने वाले पार्ट 1 में, एंड पार्ट 2 बाद में वीडियो आएगा। इसका नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 जिसमें हम इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन इक्वेटोरियस के बारे में हम समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लोकेशन एंड साइज के बारे में। समझने वाले हैं इन साइज एंड लोकेशन ऑफ इंडिया। साइज मतलब कहाँ पे उसका साइज कितना और लोकेशन क्या है। पहला, इंडिया इज द वास्ट कंट्री विच लाइज इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। इंडिया का जो कंट्री का जो साइज है बहुत बड़ा होता है। वास्ट मतलब यहाँ पे होता है बिग कंट्री और बड़ा। इंडिया जो है बहुत बड़ा कंट्री है और उसका जो इंडिया का जो एडजेक्ट जो होता है नॉर्थन हेमिस्फीयर। नॉर्थन मतलब ये इक्वेटर है जो अर्थ को आधा हिस्सा में डिवाइड करता है। तो नॉर्थ में हो जाएगा तो नॉर्थन में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे इंडिया है। अच्छा से फिगर बना नहीं है। इंडिया यहाँ पे लाइज करता है और इक्वेटर 0 डिग्री जो है डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये जो जीरो डिग्री जो है इंडिया को नॉर्थ और साउथर्न हेमिस्फीयर, और ये हो जाएगा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। और ये जो 0 डिग्री है इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर जो है अर्थ को 2 हिस्सों में बांटता है। पहला का नाम हो जाएगा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, दूसरा का नाम हो जाएगा साउथर्न हेमिस्फीयर। फिर लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, आगे लॉन्गिट्यूड के बारे में समझते हैं। लॉन्गिट्यूड इज द इमेजिनरी वर्टिकल लाइन। इमेजिनरी लाइन है, ना कि अर्थ पे ये लाइन है अभी। लॉन्गिट्यूड इज द इमेजिनरी लाइन, ये देख सकते हैं आप। ये जो है इसको मिटा देता हूँ फिर समझ में आएगा अच्छा से। ये जो लाइन है ये लॉन्गिट्यूडनल है। यहाँ पे लिख दिए इमेजिनरी वर्टिकली लाइन है और इमेजिनरी लाइन है। इस लाइन को अर्थ सरफेस पे इमेजिनरी किया गया है, इसी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड मतलब इस ये वाला लाइन, ये देखिए लाइन, ये होता है लैटिट्यूड। ये यहाँ पे इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल के साथ में है, ये हॉरिजॉन्टल अराउंड द अर्थ सरफेस। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक ये अर्थ है कि ये अर्थ है, तो ये जो हो गया हॉरिजॉन्टल, देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल हो गया। लैटिट्यूड, ये जो इस तरह जो है ऐसे वर्टिकली, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ये दो कॉन्सेप्ट याद रखना जरूरी है। फिर नोट्स में क्या है, नोट है, ये फैक्ट्स है कि विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड एल्टीट्यूड वी कैन फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एनी कंट्री। ये जो लाइन है दो, इससे हम पता कोई भी कंट्री में कौन सा, वर्ल्ड में कोई भी कंट्री का हम एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं। जैसे इंडिया का नॉर्थन हेमिस्फीयर है। फिर अब दूसरा टॉपिक पे चलते हैं, समझने वाले हैं साइज एंड लोकेशन ऑफ इंडिया के टॉपिक के अंदर ही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या कहता है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है
23 डिग्री 30 नॉर्थ के ऊपर है। ये लाइन खींचा गया है इस डिग्री से। डिवाइड द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। जो इंडिया का जो साइज है उसका जो ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर जो है उसको डिवाइड करता है 2 इक्वल पार्ट्स में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस 8 स्टेट ऑफ इंडिया। 8 राज्य से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता। नाम के साथ और मैप के सहारे हम समझाने वाले हैं आज। पहला गुजरात से, फिर उसके बाद सीरियल है ईस्ट से, ये वेस्ट की ओर जाती है। सॉरी वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन से ये स्टेट है। पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये जो 8 स्टेट है, अब मैप के सहारे आज हम समझने वाले हैं ये कैसे कैसे पास होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे देख सकते हैं ये 23 डिग्री, यहाँ पे जो देख सकते हैं 23 डिग्री हाफ है। पहला देखिए गुजरात है, यहाँ गुजरात भी लिखे हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं राजस्थान से भी क्रॉस होती है, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ से देखिए आप ये लाइन देखिए आप, ये लाइन से ये पास होती है। छत्तीसगढ़ हो गया, फिर झारखंड हो गया, उसके बाद वेस्ट बंगाल हो गया, फिर त्रिपुरा में भी टच होती है, मिज़ोरम से भी टच होती है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा विथ नेम। और इधर से ये वेस्ट हो गया और ईस्ट हो गया, तो वेस्ट से ईस्ट ये 8 स्टेट है, इसका नाम भी याद रखना पड़ेगा, याद कर लीजिएगा आप लोग। अब हम समझने वाले हैं लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ इंडिया। आप ये तो पहले बता चुके थे। ये जो लाइन है लॉन्गिट्यूड है, ये जो लैटिट्यूड है ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकली लाइन हो गया। तो ये द इंडियाज मेन लैंड लाइज बिटवीन लैटिट्यूड जो है ये नहीं, ये लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ। तो ये आप समझ सकते हैं ये लेटा हुआ है। तो इसका जो डिग्री है 8 डिग्री 4 ऊपर नॉर्थ है, 37 डिग्री 6 से ये यहाँ से ये हुआ है। एंड लॉन्गिट्यूड का डिग्री इतना और इतना है। इंडियाज नॉर्थ साउथ एक्सटेंड इतना। आप ये मैप के सहारे आप समझ सकते हैं। नॉर्थ से साउथ इसका जो लेंथ है ये वाला, ये पूरा ये वर्टिकली का जो लेंथ है 3214 किलोमीटर है। और जो ईस्ट इधर है, देख सकते हैं ईस्ट इधर है और वेस्ट इधर है। तो ये जो लाइन ये जो यहाँ ऐसे जाएगी, इसका जो लेंथ है 2933 किलोमीटर है। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया। आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया बोल सकते हैं। नॉर्थ टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट ऑफ mainlands इज अंडमान एंड निकोबार। जो साउथ ईस्ट में, साउथ इधर है, ईस्ट इधर है, साउथ और ईस्ट, ये आप देख सकते हैं साउथ ईस्ट में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, ये इस लाइन में बताया गया है। और टूवर्ड्स द साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड इज लक्षद्वीप आइलैंड विच लाइज इन द अरेबियन सी। ये तो यहाँ पे लाइज इन द बे ऑफ बंगाल है, आप देख सकते हैं ये। और लक्षद्वीप जो है साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट इधर है। तो लक्षद्वीप आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। लक्षद्वीप कहाँ पे है? विच लाइज इन द अरेबियन सी यहाँ पे है। यही 2 पॉइंट्स में बताया हुआ है। और नेक्स्ट वीडियो में दूसरा पार्ट के साथ हम मिलेंगे। 2 और उसका जो पड़ोसी देश है और इंडिया और वर्ल्ड में क्या रिलेशन है, उसका नेक्स्ट पार्ट में। ये पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट अब कल आएगा, ये परसों आने वाला वीडियो। थैंक यू।